सॉवरेनिटी आपकी जो है माशी होती है। इंडिया को इंडिया से बात करके देखे ना कोई इस तरीके से वो रशिया से भी अब डील कर रहा है, वहां से भी सामान ले रहा है। इंडिया जो है वो एक्सीडेंटली मिसाइल फायर कर देता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी खामोश है। हिंदुस्तान के हवाले से बाइडेन साहब का ऐसा कोई स्टेटमेंट आता नहीं। इंडिया वालों की रिस्पेक्ट क्यों की जाती है? इंडिया वाले वो उनमें हर चीज पाई जाती है, ईमानदारी हर बात उनमें पाई जाती है। उसके पास $550 बिलियन पड़ा हुआ है भाई। अमेरिका की नजर में कोई मुल्क खतरनाक हो जाता है तो फिर शुमाली कोरिया की तरह उसके ऊपर सैंक्शंस लग जाती हैं, ईरान वाली सूरत हाल हो जाती है, तो खुदा ना खास्ता अब ये क्या हो रहा है? आपकी टांगें कांप रही हैं। दे नो कि जो है हम बड़ी मुश्किल में हैं, वो जानते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। आज उन्होंने थप्पड़ मारा है। अच्छा, और भारत चाहता है कि पूरा कश्मीर जो है, जो पीओके है, जिसको आप लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं, वो भारत में हो जाए। कहानी खत्म। इस वक्त इमरान खान वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट, पीडीएम नहीं है इस वक्त इमरान खान वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट, ये बड़ा खतरनाक स्नैप। चीमा साहब, मेरी इसके बारे में जो असेसमेंट है वो बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट है। वो इस तरीके से कि मैं यहां पे दो चीजें देख रहा हूं। बिलावल भुट्टो साहब भी आज वॉशिंगटन डीसी में है और जयशंकर साहब भी वॉशिंगटन डीसी में। मैं दोनों की एक्टिविटीज को देख रहा हूं कि दोनों किन को मिल रहे हैं, क्या हो रहा है। तो एप्पल टू ऑरेंजेस है, आप उनको नहीं कर सकते, बिल्कुल कंपेयर ही नहीं कर सकते। बल्कि मेरी रिक्वेस्ट होगी कि फ्यूचर में हमारा कंपैरिजन भारत के साथ आप करना छोड़ेंगे तो आप तरक्की कर सकेंगे, वरना पॉसिबल नहीं है। आप कह रहे हैं कि आपको अमेरिका ने ये कहा, चाइना ने ये कहा, तो आप तो एक और चीज बड़ी बात भूल गए हैं कि आपको तो आज अफगानियों ने कहा कि भी हमारे बिहाफ पे पैसा मांगना छोड़ दो। आज आपको जो उनके डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं शेर मोहम्मद साहब, उन्होंने कहा है कि आप हमारे बिहाफ पे पैसा मांगना छोड़ दो, बल्कि हमारे पास प्रूफ मौजूद हैं। कुछ जो ड्रोन आके उड़ते हैं अफगानिस्तान से, वो कहां से आते हैं और कितने मिलियंस उनसे कमाए जा रहे हैं। आप बात कर रहे हैं कि इस वक्त आपको इंडिया कह रहा है, आपके तो जो लोग आपने इतना अरसा पाले हैं, जिन लोगों की वजह से आपने अपने मुल्क का सत्यानाश कर दिया है, आज तो वो भी आपके खिलाफ बोल रहे हैं। इस दर हकीकत ये आपकी बैड गवर्नेंस है, आपकी फॉरेन पॉलिसी में इंटरेस्ट का फुकदान है, आपकी नॉन सीरियसनेस है। आप लोग करप्शन में इतने डूब चुके हैं कि अब वो आपका एक एक करके हर जो साथी है छोड़ता जा रहा है। अब मैं जयशंकर साहब का कंपेयर करूंगा तो कंपैरिजन उनका बिलावल भुट्टो के साथ के बनते ही नहीं है कि एक तो एक्सपीरियंस है और दूसरा भारत की एक स्ट्रॉन्ग लॉबी जो उनके पीछे है। टोनी बिल्किन साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस आप मुझे ये बताएं, बिलावल भुट्टो साहब कर सकते हैं या उनको बराबर खड़ा किया जा सकता है? आप आज बात कर रहे हैं, मैं ये बताना चाहूंगा चीमा साहब, इस वक्त आपका जो जयशंकर साहब और उनका जो आंटराज है, वो पाकिस्तान का उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के अंदर नाम ही नहीं लिया। इस वक्त जो भारत के जो देख रहा हूं डेलीगेशंस, वो पाकिस्तान का नाम लेना समझते हैं हम अपने आप को डिग्रेड करेंगे। पाकिस्तान इज टू स्मॉल टू टॉक अबाउट, दिस इज व्हाट द मूड है उनका ज़हन में। They compare themselves with the China, they compare themselves with the Russia, they compare themselves with the America. आपके साथ वो कंपेयर नहीं अपने आप को करते, ना वो आपका नाम लेना चाहते हैं। ये जो आप उनकी बात कर रहे हैं ना, मैं देखता रहा हूं जयशंकर साहब की एक एक वर्ड को मैं देखता रहा हूं। आपका नाम वो लेते इस तरीके से है कि द स्टेट्स दोज आर स्पॉन्सरिंग टेररिज्म, स्टेट्स दोज आर इन्वॉल्व्ड इन टेररिज्म। वो पाकिस्तान का नाम नहीं अब लेते, वो कहते हैं कि पाकिस्तान का नाम लेने से we will downgrade them ourselves। उसके पास $550 बिलियन पड़ा हुआ है भाई। अच्छा, ये मैं हैरान हूँ काजी साहब इस बात पे, ये मतलब कि आप वाकई में आपने हिंदुस्तान की मिसाल दी, अब वहाँ पे मोदी सरकार है। अमेरिका की नजर में कोई मुल्क खतरनाक हो जाता है तो फिर शुमाली कोरिया की तरह उसके ऊपर सैंक्शंस लग जाती हैं, ईरान वाली सूरत हाल हो जाती है, तो खुदा ना खास्ता अब ये क्या हो रहा है? आपकी टांगें कांप रही हैं। दे नो कि जो है हम बड़ी मुश्किल में हैं, वो जानते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। आज उन्होंने थप्पड़ मारा है। अच्छा, ये तो जाके खड़े होते थे ना, तस्वीरें उतरवाते थे। इंडिया ने क्या किया? बाय एंड पे पैसे तब देने हैं जब बिजली लेंगे आपसे। हमारे मिनिस्टर की रिस्पेक्ट नहीं की जाती, कभी पेंट उतार के चेकिंग कर रहे हैं, कभी गालियां पड़ रही हैं उन्हें। अभी इसहाकडार साहब के साथ जो हुआ शायद आपने क्या वजह है? सो दे आर वेरी हैप्पी, ऐसे जैसे दिवाली पहले आ गई है,
और क्या हुआ? सो आप कैसे देखते हैं? सो व्हाई इज इंडिया हैप्पी? हम तो शुरू से कहते थे पाकिस्तान इज अ डेंजरस कंट्री, टेररिज्म एक्सपोर्ट कर रहा है। और वो ये भी देख रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अपने अंदर कितनी नफरत पनप रही है, कितनी डिवीजन है, कितनी तकसीम है। क्या वो ये भी देख रहे हैं? कोई एक प्रोग्राम, कोई एक बात हुई है कि यार देखें ये आईपीपीज में आप ब्लीड हो रहे हैं, आप कहाँ पे आपकी इकॉनमी ब्लीड हो रही है, कहाँ पे हम अपनी सॉवरेनिटी आपकी जो है माशी होती है। इंडिया को इंडिया से बात करके देखे ना कोई इस तरीके से, वो रशिया से भी अब डील कर रहा है, वहाँ से भी सामान ले रहा है, चाइना से भी ले रहा है, उधर से भी ले रहा है। तो मेरे ख्याल में इनको अपने गिरबान में देखना चाहिए। आज हमारे साथ ये क्यों हुआ, इसकी सिर्फ एक वजह है। एक वजह वो ये है कि क्या 7-8 बिलियन डॉलर मांगे तांगे के हैं हमारे पास, और इंडिया को कहें वो डीरेगुलराइज करे अपने आप को, साइन करे उस पर एनपीटी पे या उस पर, उसके पास 550 बिलियन डॉलर पड़ा हुआ है भाई। अच्छा, ये मैं हैरान हूँ काजी साहब इस बात पे, ये मतलब कि आप वाकई में आपने हिंदुस्तान की मिसाल दी, अब वहाँ पे मोदी सरकार है, हिंदुस्तान के हवाले से बाइडेन साहब का ऐसा कोई स्टेटमेंट आता नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि हमारे पड़ोस में भारत है, मैं आज भी इंडियन मीडिया पे था, सो दे आर वेरी हैप्पी, ऐसे जैसे दिवाली पहले आ गई है, और क्या हुआ? सो आप कैसे देखते हैं? सो व्हाई इज इंडिया हैप्पी ऑन ऑल दिस? क्या वो समझते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात में दरार आनी चाहिए? रिसेंटली जो थोड़ी डेवलपमेंट्स हुई थी उसमें वो कंसर्न है, जैसे डॉक्टर जयशंकर ने बड़े कमेंट्स किए इस पे रिसेंटली। सो आप क्या देखते हैं कि इसमें ट्रेडिशनल एक वर्जन है इंडिया का, या कि दे आर टेकिंग इट सीरियस कि पाकिस्तान को अमेरिका ऐसे सोचता है? तो जब से इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट खेलना छोड़ दिया है, जब से ये जियोपॉलिटिकल T20 तो चली रही है मीडिया में खास तौर से, राइट, बट फ्रॉम ए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव अब जयशंकर को एक अच्छी खासी छड़ी मिल गई कि भाई तुम्हारा प्रेसिडेंट खुद कहता है कि पाकिस्तान डेंजरस है, फिर तुम उसको, उनके आर्मी चीफ को एक हफ्ते तक क्यों खैरखाई की? वाई आर यू एंटरटेनिंग देम? आप उनको ये $450 मिलियन क्यों दे रहे हैं? वाई आर यू एंटरटेनिंग देम? आप IMF को क्यों सिग्नल कर रहे हैं कि पाकिस्तान को पैसा दे? 5 अगस्त 2019 की गैर कानूनी और यकतरफा इकदाम के बाद नरेंद्र मोदी ने गुजरात में मुनक़िदा एक रैली से खिताब किया, दावा किया कि किसी न किसी तरह मसला कश्मीर को हल कर दिया है। इतनी जुर्रत और हिम्मत तो पहले भी उन्हें थी, और अब इस हद तक उनकी जुर्रत और हिम्मत जा चुकी है कि वो अपना एक बयानिया दे रही हैं, उसको प्रमोट कर रही हैं, लोगों का जहन बना रही हैं। वो कुछ भी कह सकता है, लेकिन जो उसने कहा है उसने कुछ छुप छुपा के नहीं कहा, ठोक के कहा है। हमारे यहाँ हम कभी मुशर्रफ साहब ने एक फार्मूला दिया, दूसरा दिया, हमारे यहाँ कोई हुक्मरान आता है दूसरे तीसरे चौथे फार्मूले देता है। वाजपेयी लाहौर आया था तो उस वक्त जमात इस्लामी को छोड़ दिया गया था सड़कों पे। और मुझे ये बताइए कि ये जब इमरान खान के दौर में उन्होंने मकबूजा कश्मीर की हैसियत को तब्दील किया था, तो यहाँ पे उठक बैठक कराने की बजाय या सिग्नल्स पे 5 मिनट के लिए खड़ा करने की बजाय इससे ज्यादा और किया क्या था? हमारे यहाँ क्या है, हम ज्यादा से ज्यादा कोई नया नगमा रिलीज कर देंगे और फिर जो है ना वो मोदी की टांगें कांपनी शुरू हो जाएंगी। तरीका सिर्फ खामोशी साइलेंट की हद तक ही महदूद है, लेकिन हाँ, उसमें श्रीनगर का नाम कश्मीर हाईवे का नाम भी तब्दील किया। तो चीजें तो बहुत सारी है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट वैसे काफी अरसे बाद हमने सुना, उनके हवाले से कश्मीर के हवाले से उन्होंने बात की। पाकिस्तान ने उस पर रिएक्शन शो किया है कि मसला कैसे हल हुआ। हम यहाँ पे बैठे हुए और मोदी जी कह रहे हैं कि मैंने मसला सॉर्ट आउट कर लिया। पाकिस्तान के हिसाब से कश्मीर का मसले का हल कुछ और है जब पाकिस्तान ये मानेगा कि कश्मीर का मसला हल हो चुका है, और हिंदुस्तान के हिसाब से कश्मीर के मसले का हल कुछ और है जब हिंदुस्तान ये माने कि कश्मीर का मसला हल हो चुका है। अगर हम दोनों एक ही चीज मानते हैं तो फिर यह मसला 75 साल पहले हल हो चुका होता है। पाकिस्तान का अक्सर ये कहना है, पाकिस्तान का मौजू है कि जो यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशंस हैं वो होने चाहिए। जी बिल्कुल, ये स्क्रीन सेवर है, असली सॉफ्टवेयर कुछ और है। असली सॉफ्टवेयर ये है कि पाकिस्तान चाहता है कि पूरा का पूरा कश्मीर पाकिस्तान बन जाए, साफ सीधी बात है, और भारत चाहता है कि पूरा पूरा कश्मीर जो है, जो POK है जिसको आप लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं, वो भारत में हो जाए। कहानी खत्म हो गई। दैट एक हम पहले इस चीज को मान लेते हैं, ठीक है। वो UN रेजोल्यूशंस में ये बोला ये सब ऊपर वो अटपटी चीजें हैं जो 75 साल से रेजोल्यूशन नहीं हो पाए, वो तो क्या होंगे। मोदी जी का ये मतलब है कहने का कि कश्मीर का मसला हमारे लिए था क्या। कश्मीर के मसले के 2-3 फेसेट्स हैं इंडिया के लिए। पहला फेसेट टेररिज्म का है जी,
दूसरा फेसेट, या आप पहला ले लीजिए टेरिटरी का है जो पाकिस्तान के पास है, दूसरा फेसेट टेररिज्म का है, और तीसरा फेसेट जो है वहां पे लैक ऑफ डेवलपमेंट और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का है। और चौथा फेसेट आप ये कह सकते हैं कि वहां पे जो लोग थे उनको उनके हकूक नहीं मिले, जो पहाड़ी थे, जो डोगरा थे, वहां पे दलित थे, वहां पे बौद्ध थे, वहां पे गोरखे थे, वहां पे डोगरा, कई सारी कम्युनिटीज हैं जिनको अपना हक नहीं मिला उनका। तो ऐसे 3 4 5 फैक्टर्स हैं कश्मीर की समस्या के, छोड़ के पीओके वाला मोदी जी ने सारा का सारा सॉर्ट आउट कर दिया।